द हीलर। वो मुझे चंगा नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो हीलर नहीं। मुकुट पहना दिया, मैं कह रहा हूं अगर वो मुकुट पहनाए तो भी वो यहोवा है, और वो कांटों का ताज तुम्हारे सर पे रख दे तो भी वो यहोवा है। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया भाई, मेरा कूदने का मन कर रहा है। परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से नुकसान हुआ, हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से नुकसान हुआ, हालेलुया। और बहुत चौड़े में बताऊंगा, बहुत चौड़े में बताऊंगा। परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से मैं अपनी गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाया, हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से हमारे ऊपर भाई कर्जा हो गया, हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने से हमारे अपने लोग हमें छोड़ के चले गए, हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से हमारे घर में तकलीफ आई, हालेलुया। और यही महिमा है, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। आपके हिसाब से परमेश्वर कब परमेश्वर होता है? जब वो हमारे लिए कुछ कर दे। कई बार जब हम प्रार्थनाएं करते हैं और वो प्रार्थनाएं लगातार होती चली जाती हैं, घुटनों पर उपवास के साथ, तो कुछ प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। और जब प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती तब प्रार्थना का लेवल कम होने लगता है और विश्वास अचानक से धीमा होने लगता है। और फिर परमेश्वर की सामर्थ पे भी एक संदेह आने लगता है। जैसे कि नाव में तूफान आया तो मैंने एक परमेश्वर के दास को बोलते हुए देखा कि चेले यीशु मसीह को जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या तुझे चिंता नहीं कि हम मरे जा रहे हैं? तो ना ही सिर्फ उन्हें अपनी चिंता है, वरन प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पे संदेह भी है कि ये हमें बचा सकता है कि नहीं। और कई बार जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी ना जाएं, जब हमारे लिए चीजें फलवंत ना हो, जब हम किसी काम में हाथ डालें और हमें सक्सेस ना मिले, जब हम पढ़ाई करें तो हम फेल हो जाएं, जब हम किसी बिजनेस को खोलें तो बिजनेस हमारा काम ना करे, जब हम नौकरी पे जाएं तो नौकरी से हमें बहुत कुछ सुनने को मिल जाए, या आप किसी भी चीज के लिए जब प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना सुनी ना जाए, तो अक्सर प्रार्थना का लेवल कम होने लगता है और परमेश्वर पे संदेह आने लगता है। तो क्या परमेश्वर की सामर्थ इस बात पर निर्भर करती है कि वो मेरे लिए कितना काम कर रहा है, या परमेश्वर की सामर्थ इस बात पर निर्भर करती है कि वो लोगों के लिए कितना काम कर रहा है? आप में से कितने लोग द ग्रेट खली को जानते हैं? द ग्रेट खली। क्या इस दौरान वो कहीं अभी किसी से लड़ रहा है? तो किसी छोटे से बच्चे क्या उठ के ये कहना कि अरे तेरे में कोई ताकत नहीं क्योंकि तू लड़ नहीं रहा है, मूर्खता नहीं है? मूर्खता नहीं है? आप बताइए, जवाब दीजिए। तो क्या परमेश्वर की सामर्थ हम इस बात से जाने कि तू हमारे लिए कर नहीं रहा तो तेरे अंदर सामर्थ कम है, और अगर तू हमारे लिए कर रहा है तो तू सामर्थी है। एक दिन मैं जेरॉन के पास गया, मैंने जेरॉन को कहा बेटा मैं तुझे सब कुछ दिला सकता हूं, पर आज जो मॉल में एक बड़ी चीज पर तू हाथ रख रहा है बेटा मैं तुझे ये दिला नहीं सकता, अभी मेरी जेब में उतना पैसा नहीं। तो उस दिन से जेरॉन ये डिसाइड कर ले, आप मेरे पापा नहीं हैं। क्यों? और किसने सिखा दिया कि महिमा सिर्फ प्राप्त करने में है? महिमा सिर्फ और सिर्फ कुछ आपके लिए अच्छा हो जाए इसमें है। मैंने एक दिन देखा प्रभु यीशु मसीह ठीक क्रूसिफिक्शन से पहले कह रहे हैं अब घड़ी आ पहुंची है कि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। महिमा हो? अभी थूका जाएगा मुंह पर, अभी कीले ठोक दी जाएंगी हाथ पर, चमाटे मारे जाएंगे जोर जोर से, आंखें बंद करके पूछा जाएगा बोल तुझे किसने मारा? महिमा? किसको महिमा बता रहे हो? पढ़ा है आपने ये? आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि परमेश्वर के पीछे चलने से क्या मिलेगा।
पर आज मैं आपको ये बताऊंगा, नहीं भी मिला कुछ तो भी वो परमेश्वर है। वो ही इज द हीलर। वो मुझे चंगा नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो हीलर नहीं है। ही इज द हीलर। माय गॉड इज माय हीलर। चंगा नहीं कर रहा, ऑल राइट। मैंने औरों को चंगा करते देखा है, ही इज द हीलर। औरों को सुकून देते हुए देखा है मैंने, ही इज पीस मेकर। मेरे लिए नहीं हो पा रहा, मेरे घर में आज भी झगड़े हैं, बट ठीक है, ऑल राइट। मेरा घर भी सुकून और शांति में आएगा। पर उस समय थक जाना, हार जाना, परमेश्वर के सामर्थ पे संदेह लगा देना, ये समझदारी नहीं, मूर्खता है। कितने लोगों को जब विश्वास में कोई लेकर के आया, तो ये बताया गया कि प्रभु चीजों को अच्छा करेगा, आशीष देगा, बड़ा करेगा, दया करेगा, और कहीं ना कहीं करा भी। पर कुछ समय बाद बीमार हुए, तकलीफ में आए, लोगों ने गलत बातें कहनी शुरू करी, घर के लोगों ने गलत गलत बातें कहनी शुरू करी, नौकरी छूट जाती है, सक्सेस खत्म होने लग जाती है। उस समय पर कितने लोगों को यह लगा है कि यार हमको ये सब बताया क्यों नहीं गया, हमको ये सब क्यों नहीं बताया गया। तो ये प्रॉब्लम है परमेश्वर के दासों की, जो आपको सिर्फ महिमा बताते हैं पर अपने स्ट्रगल्स नहीं बताते, अपने दुख और अपनी तकलीफ नहीं बताते। और हम भी ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, समुद्र के सामने खड़े हो जाएंगे तो समुद्र दो भाग हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, पर कई बार समय ऐसा आएगा कि कुछ नहीं होगा। कर लो दुआएं। मैंने सोचिए 21 दिन नहीं 23 दिन मैंने एक आदमी के बदल जाने के लिए प्रार्थना करी। उपवास में रह के एक दिन कुछ नहीं खाया पिया, अपने हाथ से सोचो डोमिनोज का पिज्जा जेरॉन को खिला रहा था उपवास के दिनों में, और खुद उसका एक टुकड़ा भी मुंह में आने ना दिया। 23 दिन मैंने प्रार्थना करी, घुटनों पे बैठ के, आंसुओं के साथ, उपवास के साथ। रात में भी कुछ नहीं खाता था, सिर्फ कुछ पी लेता था, या तो कोई जूस दे दिया जाता था मुझे, या कोई मिल्क दे दिया जाता था मुझे कि थोड़ा सा पी लो कि शरीर में ताकत आ जाए। 23 दिन मैंने बड़ी सामर्थ्य प्रार्थना करी। ओ स्वर्ग को जमीन पे नीचे उतार लिया। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, मेरे घुटने काले हो गए, मेरा शरीर पतला होने लगा, मेरे कपड़े जो मुझे टाइट हो गए थे वो मुझे आने लग गए थे। ओ बड़ी मजेदार सामर्थ्य प्रार्थना करी, और सोचो प्रार्थना के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो आदमी इतना सा भी नहीं बदला, और बदतमीज हो गया। तो क्या मैं ये कहने लगूं प्रभु तेरी सामर्थ कम हो गई? हाँ, प्रभु नहीं है, निप्पो का सेल है जो कम होने लग गई ताकत। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, सब कुछ में सब कुछ वही हमारा है। जो हमें चाहिए वो नहीं भी मिला तो भी परमेश्वर तेरी स्तुति हो। जो हमें चाहिए वो हमारे साथ नहीं हुआ तो भी परमेश्वर तेरी स्तुति हो। मैं एक वर्ष आपको पढ़ाना चाहता हूं, फिलिपियो 4 और उसका 12। पौलुस एक बात कह रहे हैं फिलिपियो की कलीसिया को, 4 अध्याय 12वें पद में। कोई एक जन पहले जोर से पढ़े, फिर सब लोग साथ में पढ़ेंगे। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। नहीं, मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं और मैं परमेश्वर में सिर्फ बढ़ना जानता हूं। मैं परमेश्वर में सिर्फ प्राप्त करना जानता हूं। मैं परमेश्वर के पीछे चलने से जो महिमा मिलती है उस महिमा को जानता हूं। जी नहीं, आज मैं आपको सच्चे प्रभु यीशु मसीह से मिलाना चाह रहा हूं, एक टीचिंग देना चाह रहा हूं। मैंने कल एक टीचिंग दी। आ जाओ, बाहर आ जाओ। संतोष, बाहर आ जाओ।
नरेन बाहर आ जाओ, आकाश बाहर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर 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 इधर। कोई भी नहीं, ये दो घुटने पे बैठ के तुम खड़े हो जाओ, पीछे हो जाओ, और दो लोग मेरी तरफ हाथ ऐसे करो, ऐसे नहीं, बदतमीजी से करो थोड़ा, जितने बदतमीज हो उतनी बदतमीजी कर, बदतमीजी से करो, और तुम घुटने पे आ जाओ। अब देखिए इधर, ये मेरे सामने मुझे आदर देने के लिए बैठे हैं और मुझसे कह रहे हैं भैया हम जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे, आप ही हमें परमेश्वर का मार्ग बताइए और जैसा जैसा आप कहेंगे हम वैसा वैसा करते जाएंगे। बोलो भैया आप ही हमें परमेश्वर का मार्ग बताइए और जैसा जैसा आप बोलते जाएंगे हम वैसा ही करते जाएंगे। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपके साथ चलेंगे। एक तरफ मेरे जीवन में ये हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो, दूसरी तरफ बोलो क्या कहना चाहते हो? भैया आप अच्छे टीचर नहीं हैं, आप अच्छे टीचर नहीं हैं। नहीं। पास्टर ये सब आप एक धोखेबाज व्यक्ति है, आप एक धोखेबाज व्यक्ति हैं। एक तरफ यहां पर मुझे आदर और सम्मान मिल रहा है और ठीक दूसरी तरफ मेरे लिए बदतमीजियां खड़ी हैं। ना ये चीज मेरी सेवा को और मेरे आनंद को बढ़ा या घटा सकती है और ना ये चीज मेरी सेवा को और मेरे आनंद को ना बढ़ा और ना घटा सकती है। पता है क्यों? क्योंकि मैं पौलुस की तरह कह रहा हूं, मैंने दीन होना और मैंने बढ़ना, मैंने तृप्त होना और भूखा रहना दोनों सीखा है प्रभु यीशु मसीह में। महिमा सिर्फ इसमें नहीं, ओ मुझे ये मिल गया, ओ मेरे साथ ये अच्छा हो गया, ओ मेरे को परमेश्वर ने मुकुट पहना दिया। मैं कह रहा हूं अगर वो मुकुट पहनाए तो भी वो यहोवा है और वो कांटों का ताज तुम्हारे सर पे रख दे तो भी वो यहोवा है। आज जिंदा हूं मैं, ना शर्मिंदा हूं मैं, उस खुदा की ये मेहरबानी। सब मिलके गाए, आज जिंदा हूं मैं, उस खुदा की ये मेहरबानी। उसकी महानता है इसी में कि वो परमेश्वर है। प्रभु तू मुझे चंगा नहीं कर पा रहा, पर फिर भी मुझे तेरी सामर्थ पे उतना ही भरोसा है कि अगर तू मुझे चंगा कर दे तो भी प्रभु तू मेरा हीलर है, और अगर तू मुझे चंगा ना कर पाए मेरे प्रभु तो भी तू मेरा हीलर है। अगर तू मुझे ढेर सा रुपया देकर मुझे अमीर बना दे प्रभु तो भी तू मेरा परमेश्वर धनवान बनाने वाला है, और अगर मेरी जेब में एक वक्त की रोटी खाने को नहीं तो भी मेरा परमेश्वर धनवान बनाने की सामर्थ रखता है। कौन से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं हम, जिसने ये बता दिया कि महिमा सिर्फ प्राप्त करने में है? नहीं, महिमा कुछ छिन जाने में भी है, महिमा कुछ टूट जाने में भी है, महिमा कुछ हटा जाने में भी है। और मैंने तो बहुत सारी महिमा छिन जाने पर, टूट जाने पर, खराब हो जाने पर पाई है। हर वक्त महिमा प्राप्त होने से नहीं मिलती, टूटने, छिनने और खत्म होने से भी महिमा होती है। What kind of belief you have? कैसा विश्वास है आपके पास? वो विश्वास जो पहाड़ों को हटा दे रहा है, सिर्फ वही विश्वास है? विश्वास तो वचन के हर लिखी बात पे है जो मुझे हर दुख और झेलने की ताकत दे रहा है। एक बहुत अच्छा गीत है, जब यहोवा कोई दुख देता है, जब यहोवा दुख आने देता है, उसमें सहने की क्षमता, बड़ा विश्वास, उसमें सहने की क्षमता, बड़ा विश्वास, धीरज अनोखा वो देता है, धीरज अनोखा देता है, जब यहोवा कोई दुख देता है, जब यहोवा दुख आने देता है। बोझल हृदय
से जब आंसू बहते, बोझल हृदय से जब आंसू बहते, किए का तेरे फल है जब लोग कहते, किए का तेरे फल है जब लोग कहते। आसमानी पिता भी हक रखता है, आसमानी पिता भी हक रखता है, भले को वो मेरे ये करता है, भले को वो मेरे ये करता है। जब यहोवा, जब जेब में राशन भरने के पैसे ना हो या कोई बिल ना भर पा रहे हो आप, या आपके साथ किसी ने बदतमीजी करी हो, या आपको किसी ने नंगाईपन का एहसास दिलाया हो, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं, तुम गलत हो इसलिए लोग तुम्हारे साथ हैं। अक्सर जब लोग तुम्हारे साथ नहीं है, अक्सर जब किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो लोग कहने लगते ना, ये तेरे किए की सजा तुझे मिल रही है। पर उस समय पे हर विश्वासी और हर मसीह को एक ही बात कहनी चाहिए। अय्यूब की किताब निकालिए, 2 अध्याय। अय्यूब का जब सब खराब होने लगा, चीजें खराब हो गई, बच्चे मर गए, भेड़ बकरियां मर गए, कुछ लोग उठा के ऊँट ले गए, घर टूट गया, शरीर पर भी तकलीफ आने लग गई। तब उसकी बीवी कहने लगती है कि वो तेरी सारी महिमा कहां गई जो छिन गई, और जिसने दिया था उसने ले लिया, अब अपने परमेश्वर को कुछ कहे, बक उसे, रो। तो अय्यूब ने बड़ी समझदारी की बात कही, जैसे समझ में आ गया कि परमेश्वर के घर से दोनों चीजें मिलती हैं। और उसने कहा, जो मैं चाहता हूं सब लोग पढ़े, 1 अध्याय 10वां पद। मेरे पीछे बोलो, क्या जो हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। जो दुख नहीं ले रहा वो शायद परमेश्वर के हाथ से वो सब कुछ नहीं ले रहा, पर जो दुख भी ले रहा है और सुख भी ले रहा है वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। मेरा यीशु मसीह सामर्थ्य है, चाहे वो मेरे लिए काम करे या ना करे। आप किसी को बोल करके आए, देखना तुम्हारा आज से कल्याण होगा, देखना तुम्हारा आज से सब कुछ भला होगा, और नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मेरे प्रभु ने ऐसे कर दिया, सबके लिए किया, मेरे लिए नहीं किया। अभी प्रभु करना चाह नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता, जब समय आएगा तो वो तेरे लिए वो करेगा जो तूने भी नहीं सोचा। आओ परमेश्वर के पीछे इसलिए चले क्योंकि वो परमेश्वर है, इसलिए नहीं कि हमको उसके पीछे चलने से रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, मैं जो प्रार्थना करके उससे मांगू मुझे मिल जाएगा। नहीं, मुझे नहीं भी मिले तो भी मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। अगर परमेश्वर के हाथ से कुछ दुख मिला तो भी हम उसको वैसे ही लेंगे जैसे हम सुख लेते समय होते हैं। ना किसी से ये कभी कहना और ना खुद अपने आप ये सोचना क्या मिला परमेश्वर के पीछे चल के। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मिला परमेश्वर के पीछे चल के? नहीं जवाब। पता है क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर को परमेश्वर तब माना जब वो मेरे लिए चीजों को कर दे। अगर मुझसे कोई पूछे, आप मुझसे पूछे क्या मिला परमेश्वर के पीछे चल के, बोलिए। अरे जोर से बोलो, सब लोग बोलो। पीछे वाले बड़े धीमा बोल रहे, क्या हो गया? जोर से बोलिए। 1 2 3। खुद प्रभु मिला, खुद प्रभु। और ये मेरे लिए बहुत है, ये मेरे लिए बहुत है। तू मेरा पिता, तू मेरा खुदा। गाइए, तू मेरा पिता,
कुछ मेरा, तू ही है, तू ही है, सब में सब कुछ मेरा। मेरी इच्छाओं में एक इच्छा है प्रभु तू, मेरी प्रार्थनाओं में एक ही प्रार्थना है प्रभु तू। तेरे साथ चलने को मिल रहा है, तेरे साथ बैठने को मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत है प्रभु। चेलों ने प्रेरितों के काम में कहा, जब उनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने की वजह से उन्हें दुख मिला, उन्हें पीड़ा मिली, उन्हें तकलीफ मिली, उन्हें नफरत मिली, उन्हें मारा गया, उन्हें कूटा गया, तो कह रहे हैं हम कम से कम प्रभु यीशु मसीह के लिए बदनाम होने लायक तो ठहरे। अरे ऐसा दीवानापन हमें मिलना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने, बीमार तो हुए, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की कम से कम दुख तो आया, अरे कुछ तो आया। ये मेरे लिए बहुत है। तू ही है, सब में सब कुछ मेरा, तू ही है, सब में सब कुछ मेरा। दिक्कत है ये कि सीनियर मसीहों ने नए विश्वासियों को ये बताया नहीं, पास्टर्स ने ये जताया नहीं कि परमेश्वर के पीछे चलने में दो तरीके की महिमा मिलती है। एक, जब परमेश्वर आपको अपने हाथों से उठाएगा, और एक खुद परमेश्वर जब अपने हाथों से आपको नीचा लेकर के आएगा। पर इन दोनों ही सूरतों में एक बात तय है, परमेश्वर का प्रेम सच्चा है और सच्चा बना रहता है। चाहे कुछ ना हो रहा हो, उसका प्रेम सच्चा है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बहुत सारे केसेस को बिगाड़ देते हैं, बहुत सारे वकील केसेस को बिगाड़ देते हैं, पर कोई जाके उन वकीलों से ये नहीं कहता तूने मुझे हरवा दिया, आज से तू किसी काम का वकील नहीं, उतार दे अपना कोट, फाड़ के फेंक दे डिग्रीज। जब मनुष्य फेल होने के बाद भी डॉक्टर बन के रह सकता है, वकील बन के रह सकता है, तो परमेश्वर जो अपनी इच्छा से हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा, तो परमेश्वर की सामर्थ भी उतनी ही बनी रह सकती है जब मेरे लिए वो कुछ ना कर रहा हो। आपने अपने घर में गलतियां करी, अपने माँ बाप के साथ गलत किया है, माँ बाप ने बच्चों के साथ गलत किया है, बहन ने बहन के साथ गलत किया है, भाई ने भाई के साथ गलत किया है, फिर भी भाई भाई बना रहा, बाप बाप बना रहा, माँ माँ बनी रही। जब परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, तो फिर प्रार्थनाएं कम की हो गई। मेरी प्रार्थनाएं, मेरा रिश्ता, मेरे परमेश्वर की सामर्थ उतनी ही मेरे लिए बड़ी रहेगी, चाहे वो मेरे लिए कुछ करे या ना करे। तू मेरा पिता, तू मेरा खुदा, तू ही है, सब में सब कुछ मेरा, तू ही है, सब में सब कुछ मेरा। मूसा पहाड़ पर जा जाकर परमेश्वर से बातें किया करता था, और जा जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के वो तेज को लिया करता था। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि एक समय के बाद मूसा ने अपने मुंह पर पर्दा डालना शुरू कर दिया? बताइए। दो कारणवश पर्दा रहता था। बिल्कुल सही ब्रदर। क्या आप बता सकते हैं ये कहां लिखा है? यीशु मसीह ने नहीं बताया, ये पौलुस ने बताया। तेज मूसा के मुंह पे रहता था, और ये लोगों ने बखूबी देखा है। पर मूसा को एक समय आया जहां पर उसने पर्दा डालना शुरू किया। मालूम पर्दा क्यों डालना शुरू किया? निकालिए, मैं आपको पढ़ाता हूं। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय और उसका 13वां पद, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को, सिर्फ घटने वाले तेज को नहीं, मतलब घटता तेज एक अंत भी लेकर के आएगा, जहां चेहरे पर कोई भी महिमा नहीं देखी जाएगी, कोई भी तेज देखा नहीं जाएगा, कोई भी आत्मा का वो रोशनी देखी नहीं जाएगी। तो मूसा को लगा कि जब इजरायली
मेरे मुंह पर ये घटता तेज देखेंगे तो शायद मेरी सुनना बंद कर दे, परमेश्वर की महिमा करना बंद कर दे, या मेरे लिए कुछ गलत बातें वैसी बहुत कुछ बोल चुके थे पहले, तो अपने मुंह पे पर्दा डाल लिया कि वो घटता तेज लोग देख ना पाए। हम भी कई बार अपनी बीमारियां मसीह के पीछे चलने के बाद लोगों को बताते नहीं है। इतना ही नहीं, सुनो, हम क्यों बताएं कि हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं, हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं। हम क्यों बताएं कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम क्यों बताएं कि हमें चोट लगी, हम क्यों बताएं कि हमारे साथ गलत हुआ, हम क्यों बताएं हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, हम क्यों बताएं हमारे मुंह पे चाटा पड़ा। छुपा लेते हैं परमेश्वर की बातें, क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं। पड़ोसी को पता ना चल पाए कि हमारी नौकरी चली गई, रिश्तेदारों को पता ना चल पाए कि हम फेल हो गए, पूछेंगे चर्च जाने से ये हुआ है तुम्हारे साथ। गलत यीशु मसीह को, गलत तरीके से प्रभु यीशु मसीह को हम लोग रखते हैं। कई बार हम भी जब नुकसान में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो ये सोचते हैं कि शायद लोग देख ना लें कि हम दुआ करने के बाद भी घट रहे हैं। तो पौलुस कह रहे हैं हम मूसा के जैसे नहीं, जो घटते तेज को छुपाने के लिए अपने मुंह पे पर्दा डाल ले। क्या कह रहा है? हम मूसा जैसे नहीं, जो, चलिए अब मुझे बताइए, प्रभु के पीछे चलने से कितने लोगों का कुछ कुछ घटा है या कुछ कुछ नुकसान हुआ है? हाथ उठा के बताइए। वाह, हालेलुया। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया भाई, मेरा कूदने का मन कर रहा है। परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से नुकसान हुआ, हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से नुकसान हुआ, हालेलुया। और बहुत चौड़े में बताऊंगा, बहुत चौड़े में बताऊंगा। परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से मैं अपनी गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाया, हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से हमारे ऊपर भाई कर्जा हो गया, हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने से हमारे अपने लोग हमें छोड़ के चले गए, हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से हमारे घर में तकलीफ आई, हालेलुया। और यही महिमा है, परमेश्वर की स्तुति हो। क्या जिस परमेश्वर से सुख लिया उससे दुख ना ले? क्या जिस परमेश्वर के हाथ से अनुग्रह लिया, उस परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से लोगों उसके मुंह से अपने लिए गालियां ना सुने? क्या जिस परमेश्वर से हमने आशीष पाई, क्या उस परमेश्वर के पीछे चलने से हम अपने लिए तकलीफें ना ले? छिन गया, छिन गया, दोबारा मिल जाएगा, क्योंकि वो तो आशीष का समुंदर है। वो जब चाहे तूफानों को शांत कर सकता है, और वो जब चाहे विश्वास बढ़ाने के लिए, चेलों के लिए लहरों को उठा सकता है। यहोवा है वो, परमेश्वर है वो, कुछ भी कर सकता है। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, जब आपके साथ कुछ कुछ ऐसी चीजें हो जो सही ना हो, जो अच्छी ना हो, जिससे आंसू निकल जाए, दिल टूट जाए, मन खराब हो जाए, बैठ जाने का मन करे, सुसाइड करने का मन करे, क्या करेंगे? पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं, बढ़ता रहूंगा। आपको क्या लग रहा है अगर गाने वाला ये लिख रहा है पीछे नहीं मुड़ूंगा, हाथ नहीं, क्या क्या है? पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, किस हालातों में लिख रहा है? किन हालातों में लिख रहा है? अगर आशीष मिलेगी तो थोड़ी ये गाएगा, तो थोड़ी ये गाएगा पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। आशीष मिलेगी तो क्या गाएगा पता है? उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। अरे उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, ये गाएगा। जगत में राज करेगा, ओ हो हालेलुया, हालेलुया।
गाएगा, है कि नहीं? जब कुछ मिलेगा तो ये गाएगा। पर अगर गा रहा है पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं, इसका मतलब भाई साहब कुछ ऐसा हुआ है कि अब नौबत आ गई है, बहुत हो गया पीछे मुड़ लो, बहुत हो गया रास्ता घुमा लो, बहुत हो गया दुआ करते करते, अब हिम्मत नहीं है, हार रहे हैं, थक रहे हैं, खत्म हो गई हिम्मत। पर उस हालात में जब बिल्कुल चरम पर आ गई हो बात, पानी नाक से ऊपर चला गया हो कि प्रभु कुछ हो नहीं रहा, उस समय के लिए परमेश्वर के एक दास ने गीत लिखा है, क्या? पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे। पता है परमेश्वर, ये जो गा रहे हो ना, प्रभु चाहता है कि आप इन बातों को मानो, इन लाइंस को मीन करो, और फिर परमेश्वर भी देखने को आएगा, यार मैं इसके लिए 5 रोटी 2 मछली को बढ़ा नहीं पाया, उल्टा और घटा दी, पर फिर भी ये मेरे आगे घुटने टेक रहा है, हर बार 5 रोटी 2 मछली मेरे सामने लेकर के आता है, फिर वो आपकी 5 रोटी से 5000 को नहीं 5 लाख को खिलाएगा। देना बंद मत करना, बस देना बंद मत करना। मैं धन्यवादी हूं मरियम के लिए, मार्था के लिए। 3 दिन हो गए भाई को मरे हुए, व्हाइट टेंट लग गया होगा, रोने वाले लोग आ रहे हैं, 1 दिन हो गया अब कुछ नहीं हो सकता, 2 दिन हो गया अब कुछ नहीं, 3रा दिन बास आ रही होगी, 4था दिन बास आ रही होगी, 4 दिन हो गए, व्हाइट टेंट लगा हुआ है, 4 दिन से खाना चल रहा है, लोग आ रहे हैं रो रो के जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं रो रो के जा रहे हैं, फिर भी यीशु मसीह को 4थे दिन देख के कह रही, तू यहां होता तो वो ना मरता। छोड़ा नहीं, मरे हुए भाई को भी प्रभु के हाथ में सौंपने से छोड़ा नहीं, क्योंकि उसे मालूम था अभी भी कुछ हो सकता है। और फिर यही हुआ, एक मुर्दा जो कब्र के अंदर पड़ा हुआ था, लाजर बाहर आजा बेटा, तेरी बहन ने कहा है, तो लाजर भी बाहर बड़े आराम से पट्टियां बांध के बाहर चले आ रहे। लोग कह रहे हैं यार इसके तो मरने का खाना खा रहे थे यार, इसके तो मरने का खाना खा रहे थे हम लोग भाई, खाना बंद हो गया, रोना बंद हो गया, सब चीजें खत्म हो गई, अब तो इसके जी उठने का खाना खाएंगे। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो, ओहो उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु जगत में राज करेगा, ओहो हालेलुया हालेलुया। मुझे विश्वास है, कैसे विश्वासियों को प्रभु चाह रहा है, 3 लड़के आओ, तो विश्वासियों की एक मंडली हो। चलो मैं आया और मैं इनको प्रभु की महिमा ऐसे बांट रहा हूं। यार तुम्हें मालूम है मैं 4 साल परमेश्वर के भवन बस में चलता हुआ, पैदल चलता हुआ खुदा के घर पहुंचता था, पता है? अब परमेश्वर ने मुझे नई स्प्लेंडर दी है भाई, पता है? तो कहो प्रभु का धन्यवाद हो। ये भी प्रभु की महिमा है, पर प्रभु कैसी मंडली को चाहता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के पीछे चलने से मेरी नौकरी चली गई। कह रहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के पीछे चलने से मेरी नौकरी चलेगी। वाह यार बड़ी अच्छी गवाही तुम्हारी, हालेलुया यार। ये मेरी भी नौकरी गई थी भाई, प्रभु के पीछे चलने से मेरे पापा की एफडी टूट गई, बीमारी में लग गया पैसा। प्रभु के पीछे चलने से मेरे पापा की एफडी टूट गई और बीमारी में लग गया सारा पैसा। वेलकम टू द चर्च यार, मेरे पापा की भी नौकरी चली गई थी यार। ओह हालेलुया। भैया फीस भरने के पैसे नहीं है, कॉलेज वालों ने निकाल दिया। ओह वेलकम वेलकम यार, मेरे साथ भी यही हुआ है, यही परमेश्वर की स्तुति है। हालेलुया।
इसका तो मुंह देख के भूल जाता हूं। भैया परमेश्वर के पीछे चलने से माँ बाप ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। भैया परमेश्वर के पीछे चलने से माँ बाप ने घर से लात मार के भगा दिया। ओ हालेलुया भाई, मेरे घर वालों ने भी यही कहा था। प्रभु की स्तुति हो। अब एक साथ मिलके गाएंगे, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद नाच के उसकी उसकी करुणा, अरे उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। अब कोई देखे क्यों नाच रहे हो भाई, क्यों नाच रहे हो? अरे घर से बाहर निकाल दिया, स्कूल से बाहर निकाल दिया, पापा की एफडी टूट गई, नौकरी से बाहर निकाल दिया, फिर भी नाच रहे हैं। तो तुम्हारे नाचने का कारण क्या है? नौकरी नहीं। तुम्हारे खुश होने का कारण क्या है? पैसा नहीं। तुम्हारे खुश होने का कारण क्या है? माँ बाप नहीं। मेरी खुशी का कारण मेरा यीशु है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। सब लोग खड़े होकर कह सकते हैं, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। आप लोग भी नाच सकते हैं, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, यीशु राजा, जगत मेरा, ओ हो हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। ओ हालेलुया, हालेलुया, हाँ उसका धन्यवाद करो। आइए जोरदार चिल्लाकर ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें। ये शोर तब भी होता रहे जब स्वर्ग से कुछ प्राप्त किया हो, और तब भी होता रहे जब पृथ्वी से हमारा कुछ छिन गया हो। यही सच्ची कलीसिया है। थैंक यू जीसस। बैठ जाइए। महिमा सिर्फ मिलने में नहीं है, महिमा कुछ छिन जाने में है। महिमा सिर्फ प्राप्त होने में नहीं है, महिमा कुछ टूट जाने में है। महिमा सिर्फ सब समय पर सब कुछ अच्छा हो जाए, सिर्फ इसमें नहीं है, पर महिमा कुछ छूट जाने में है। महिमा सिर्फ तृप्त होने में नहीं है, पर महिमा भूखे रहने में भी है। इससे प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही होगी। हालेलुया। जब तक अंधेरे तक जाओगे नहीं, तब तक रोशनी की गवाही दोगे कैसे? इसलिए परमेश्वर से कहना, आग के भट्टे से निकलने की चाहत हमारी भी है, पर हम आग के भट्टे तक जाने को तैयार हैं। प्रभु, समझ में आ रहा है? शेरों की मान से निकलने को तैयार है प्रभु, पर शेरों की मान तक जाने को भी तैयार है। कब्र से निकल के ईस्टर बनाने को तो तैयार है प्रभु, पर क्रूस पे चढ़ के मौत लेने को भी तैयार है प्रभु। यही सच्चे मसीह का इंट्रोडक्शन है। और मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु मुझे ये क्यों नहीं बताया गया? तो पवित्र आत्मा मुझसे कहता है, बेटा आज बता रहा हूं, आज सीख ले। तो मैं कहता हूं, खुद भी सीखूंगा और दुनिया को सिखाऊंगा। रोमियो 8 वर्ष सब लोग अंडरलाइन कर लीजिए और कहना कि परमेश्वर हम इस वर्ष के मुताबिक चलने पाए। हाँ, इस वर्ष को अपने जीवन में पूरा करने पाए। अंडरलाइन कर लेना, रोमियो 8 और उसकी 36 वर्ष, 36, रोमियो 8 उसका 36 वर्ष। जी, क्या लिखा है? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली। कौन कह रहा है? पौलुस। और पौलुस किसकी बात को कोट कर रहा है? मालूम है किसी को? नहीं। नीचे लिखा हुआ है, देखो गौर से। कोई निकालो भजन संहिता 44 और उसका 22।
ऐसी भेड़ों के समान है जो वध होने पर है। दिन भर घात किए जाते हैं प्रभु तेरे लिए सुनना पड़ता है। तेरे पीछे चलने से अब हेरा फेरी कर नहीं सकते, तो हम दुख उठाते हैं। तो हम ऐसे हो गए हैं परमेश्वर, कोई हमें बक रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई मुंह पे थूक दे रहा है, कोई कपड़े फाड़ दे रहा है, कोई गंदी बातें कर दे रहा है, कोई नौकरी से निकाल दे रहा है, कोई रिश्ता तोड़ दे रहा है, पैसों की वजह से लोगों ने पहचानना बंद कर दिया, दोस्तों ने दोस्ती तोड़ दी। ऐसे हो गए हैं कि वध करने वाली भेड़ों के समान। दिन भर दुख को पूरे दिन भर तेरी महिमा के लिए शरीर में लिए चलते हैं, पर फिर भी हम इससे दुखी नहीं हैं, हम इससे खुश हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है तू हमारी एक दिन सुधि जरूर लेगा। और जब तक कि वो सुबह की रोशनी मेरे जीवन में नहीं आ रही, तब तक उस रात के अंधेरे में मैं पौलुस और सिलास की तरह आराधना करता हुआ पाया जाऊंगा। प्रभु बेड़ों में हैं, जंजीरों में हैं, बेते खाई हैं, सुबह का पता नहीं, छुटकारा कब मिलेगा, जेल से कब निकालेगी कुछ नहीं मालूम, रात को बैठ के गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ऐसे विश्वास और ऐसे मसीहों को परमेश्वर अपने राज्य में बड़ी खुशी के साथ एक्साइटेडली गले लगाने के लिए तैयार है। इसलिए याद रखिएगा, हम परमेश्वर में तृप्त होना और भूखा रहना दोनों सीखेंगे। हमारी कलीसिया में तब भी शोर रहेगा जब हम कुछ प्राप्त कर रहे हो, और तब तो उससे ज्यादा शोर रहेगा जब हमने कुछ खो दिया हो। हम तब भी खुश रहेंगे जब हमें कुछ मिल रहा हो, और हम तब भी मुस्कुराते हुए खुदा तेरे भवन में आएंगे जब लोग हमारे विषय गंदी बातें कर रहे हो। जब हम कर्ज में हो, हम तब भी धन्यवाद के गीत गाएंगे, और जब किसी और का कर्जा उतार रहे हो, हम तब भी धन्यवाद के गीत गाएंगे। अब कितने लोग अपने दुखों को झेलने की क्षमता परमेश्वर से पाकर खुशी खुशी झेल लेगा? चलो बताओ, ये वचन याद रखोगे? कैसी भेड़ों के समान हो? वध हो, पूरा छुरा चलेगा, खच्चाक, बोलो खच्चाक। दुनिया में पता है क्या चल रहा है? झुकेगा नहीं, दुनिया में ये चल रहा होगा, और हम बोलो खच्चाक, इसके लिए भी तैयार है। हम झुकने को, मरने को, मिटने को तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। मेरी दुआ है कि आप अपनी हर मुश्किलों से, हर तकलीफों का सामना कर सको, ये जानते हुए कि एक दिन मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा। तब तक मैं खुश रहकर परमेश्वर की सामर्थ पे संदेह नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है आज का वचन मेरे लिए था, सिर्फ वही जन खड़ा हो, मैं उसके लिए दुआ करने जा रहा हूं। धन्यवाद प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। सब मिलके गाएं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं, उसको मैं त्याग दूं। मैं जीऊं या मरूं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा
वर्शिप द लॉर्ड और उसकी महिमा करे। ले